भक्तों, कल आप लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज, जिस भी व्यक्ति को मालूम चल जाए कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु है, तो उस व्यक्ति को, उस मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? फिर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं जिसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। वही श्रीमद् भागवत कथा को श्री सूत जी कह रहे हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषियों श्री नैमिषारण्य में बैठकर यही कथा सुन रहे हैं। सूत जी को प्रणाम करके बैठा करके फिर उनसे 4 प्रश्न कर दिए। पहला प्रश्न करते हैं श्री सौनक जी कि सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज, इस अंधकार रूपी मोह में जो लोग फंसे हैं उसे क्या प्रयत्न करना चाहिए जो उस अंधकार से वह प्रकाश की ओर जा सके? कहते हैं, मेरे कानों के लिए जो रसायनम औषधि है वह मुझे सुनाइए, वह मुझे कहिए, जो मेरे हित के लिए हो, जो मेरे कल्याण का कारण बने। हे सूत जी, ऐसी कथा सुनाइए मुझे। दूसरा प्रश्न करते हैं, भक्ति ज्ञान विरागम तो विवेको वर्तते महान। श्री सूत जी, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य भी हो जाए, विवेक भी हो, और हम इस माया मोह संसार से कैसे निकल सकते हैं, इसका उपाय बताइए। फिर सौनक जी ने तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि इह घोरे कलौ प्रायो जीव चासुरतम कथः। इस घोर कलयुग में जो लोग संसार रूपी जंगल में जो भटक रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय है, कृपा करके सूत जी हमें बताइए। चौथा प्रश्न करते हैं कि श्रेयसां यद भवेत् श्रेय पावनानं च पावन कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनं तत्पदात्मा। हे सूत जी, हमें ऐसा साधन बताइए जिससे तुरंत ही लाभ हो, हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो, ऐसा लाभ हो, ऐसा उपाय बताइए। शौनक जी के इतने अच्छे 4 प्रश्न सुनकर श्री सूत जी इतने प्रसन्न हुए, बोले, शौनक, तुमने सिर्फ अपना प्रश्न नहीं, तुमने लोक कल्याण के लिए इतना अच्छा प्रश्न किया है जो सभी के लिए काम आए। तुमने संसार की वह वस्तु की उम्मीद नहीं की कि हमें ये कैसे मिले, यह उपाय बताइए। आपने यह पूछा कि भगवान की कैसी प्राप्ति हो, यह बताइए।
देखिए, हम लोगों का भी यही हाल है कि हम लोग भी ब्राह्मण साधु संत से मिलते हैं, जाते हैं, प्रणाम करते हैं, और हम क्या पूछते हैं, महाराज हमें ये वस्तु कब मिलेगी, हमारे पास धन कब आएगा, हमारा भाग्य कब उठेगा। साधु संत के पास जाइए तो यह संसारिक बात मत करिए, ये वस्तु हमें कब मिलेगी। साधु संत के पास जाइए तो यह पूछिए, भगवान हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो। उसी में आपका कल्याण है। श्री सूत जी कहते हैं कि एक कथा है जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि कथा का शुरुआत कैसे होता है। सूत जी कहते हैं कि एक दिन नारद जी घूमते फिरते जा रहे थे। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशु सत्रनाथम्। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, एक समय नारद जी विशालापुरी यानी बद्री विशाल जी जा रहे थे। वहीं उनको चारों सनकादि यानी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो भगवान के अवतार हैं, उनकी भेंट नारद जी से हुई। दोनों का आपस में मिलन हुआ और नारद जी को देखते हुए सनकादि पूछते हैं, आप तो भगवान के बहुत प्रेमी भक्त हैं और आप हमेशा खुश प्रसन्न रहते हैं, नारायण नारायण गाते हैं, परंतु आज आपके मुख पर यह उदासी कैसी दिख रही है। नारद जी कहते हैं कि ऋषि, यह वह कथा है, मैं अभी भगवान के धाम से मैं सोचा कि चलो मृत्यु लोक घूम के आना चाहिए, देखते वहां का नजारा कैसा है, वहां क्या चल रहा है। नारद जी मृत्यु लोक घूमने को आए, सब जगह घूमे, सब जगह घूमे। मैं हर घर जाके देखा, मुझे शांति कहीं नहीं मिली। मैं देखा हर जगह कलयुग का वास है, कोई किसी घर में आपस में ही परिवार में लड़ाई हो रही है। मैं और आगे चला, देखा कि मां को पुत्र इतना प्रताड़ित कर रहा है कि मां दुख से एकदम रो रही है। आगे चल के देखा तो पिता इतना क्रूर है कि पुत्रों को बेरहमी से मारता है। मैं और आगे बढ़ा, देखा स्त्रियां चरित्रहीनता कर रही हैं, वेश्यावृत्ति। और आगे बढ़ा, फिर मैं आगे जाने लगा तो देखा कि खूब सारी स्त्रियों के मध्य में एक स्त्री और दो वृद्ध बैठे हैं। वह स्त्री, एक जवान स्त्री और दो बूढ़े हैं। वह दो बूढ़े वह जवान स्त्री की गोद में लेटे हुए हैं। मैंने सोचा मुझे इस सब में क्या करना है। मैं आगे जाने लगा तो मुझे देखते ही वह स्त्री कहती है, भो साधु क्षणक तिष्ठा मच्चित्ताम अविनाशया। भो क्षणक, साधु
महात्मा जी प्लीज कुछ क्षण के लिए, कृपया कुछ समय के लिए रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। नारद जी ने कहा, जी देवी बताइए आप कौन हैं और मुझे किस कारण हेतु रुकवाए हैं आप। फिर उस स्त्री ने कहा, मैं भक्ति महारानी हूं और यह मेरे दोनों पुत्र जो लेटे हुए हैं वृद्ध जैसे, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। नारद जी देखते ही चौंके, बोले, मां इतनी जवान और पुत्र दोनों वृद्ध, ये कैसे हो सकता है। तो भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं इसलिए जवान हूं क्योंकि मैं वृंदावन में आई हूं और यहां भक्ति को बहुत सब लोग मानते हैं, इसलिए मैं यहां जवान हूं। और यह दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य, ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता और वैराग्य कोई होना नहीं चाहता, इसलिए यह दोनों बूढ़े पड़े हैं। नारद जी कहते हैं, भक्ति मुझसे क्या अभिप्राय है, मुझसे आप क्या चाहती हैं वह स्पष्ट कहिए। भक्ति कहती है, महाराज मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे यह दोनों पुत्र को फिर से अचेत और जवान बना दीजिए, यही मेरी आपसे विनती है। नारद जी कहते हैं, ठीक है महारानी, मैं यह दोनों को पहले जैसे जवान कर दूंगा। नारद जी ने गीता सुनाए, वेद सुनाए और पुराण सुनाए। यह सुनाने के बाद भी उनमें कुछ बदलाव नहीं आया, वो वैसे की वैसे हो गए। नारद जी अचंभित हो गए कि मैंने इनको गीता पुराण आदि सुनाए पर इनको कुछ भी नहीं हुआ, वह पहले की तरह ही वैसे ही है। तो वह इसी सोच में, इस सोच का कारण पता करने के लिए वह भ्रमण करने निकल गए कि मैं इसका कारण जान के रहूंगा कि मैंने इनको वेद पुराण आदि सुनाए पर इनको कोई असर नहीं हुआ। तो फिर वही जाते जाते आगे बद्री विशाल में चारों सनकादिक ऋषि मिलते हैं, तो उनसे नारद जी ने यही सब प्रश्न किया, बताए कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो नारद जी कहते हैं कि ऋषि मुझे क्या करना चाहिए जिससे उनको उनकी जवानी वापस आ जाए। ऋषि कहते हैं कि आप उनको श्रीमद् भागवत का पान कराइए, तो उससे उनको तुरंत ही उपाय हो जाए। तो शनकादि कहते हैं कि नारद जी आप चलिए, हम ही कथा सुनाएंगे, आप सुनिएगा और उनको कहिए कि वह वहां पहुंचे, हम कथा सुनाएंगे। नारद जी भक्ति के पास गए और बोले, भक्ति आपके दुख का कारण का उपाय हमने ढूंढ लिया है, अब आपके दोनों पुत्र ही पहले की तरह तरुण हो जाएंगे। फिर कथा स्टार्ट हुआ। अब सभी को मालूम चला कि सनकादि ऋषि कथा कर रहे हैं, जिसमें मुख्य विद्वान भक्ति महारानी हैं और साथ में नारद जी भी हैं। तो सब ऋषि बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा सब वहां जा रहे हैं और अपना अपना आसन लगा रहे हैं। भक्ति महारानी कहती है, नारद जी
सब तो अपना आसन लगा के बैठ गए, पर मैं कहां बैठूं? नारद जी कहते हैं, तुम भक्तों के दिल में वास करो। अभी तो तुम्हारा नाम भक्ति है, तुम सबके हृदय में वास कर दो। भक्ति सबके हृदय में वास करी। फिर कथा चालू हुआ। कथा चालू हुआ और कथा के माध्यम से समझाते हैं कि नारद जी, एक समय की बात है, हम और आप एक कथा के माध्यम से समझेंगे जिसका नाम है गोवर्णोपाख्यान। एक आत्मदेव जी नाम के पंडित जी रहते थे। वह बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। उनके पास सभी धन संपत्ति आदि सभी वस्तु थी, पर एक चीज नहीं था। क्या नहीं था? एक पुत्र की कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा चिंतित रहते थे कि मुझे कोई एक संतान हो जाए। एक दिन इस संकल्प से निकल गए कि मैं जा रहा हूं, मुझे पुत्र की कामना है, मुझे पुत्र चाहिए, नहीं मिला तो मैं वहीं अपना आत्महत्या कर लूंगा। यही सोचकर वन की ओर निकल गए। आगे चलते हैं तो वहीं एक ऋषि गुजर रहे थे। ऋषि देखते हैं कि वह एक पंडित जी बड़े उदास और रुदन कर रहे हैं, अर्थात रो रहे हैं। पंडित जी पास में गए और उस आत्मदेव ब्राह्मण से पूछते हैं, पंडित जी, आप रो क्यों रहे हैं? आपके रुदन का कारण क्या है? कहते हैं तो आत्मदेव जी कि ऋषि, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास सभी कुछ, धन संपत्ति वैभव सब कुछ है, पर एक संतान की कमी है, मुझे संतान नहीं। हे ऋषि, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे आप ऐसा एक आशीर्वाद दीजिए जिससे मुझे संतान हो जाए। उन ऋषि ने आत्मदेव का मस्तक देखा। मस्तक में देखते हैं कि इसके तो 7 जन्मों तक कोई संतान का भी योग ही नहीं, संतान का कोई योग ही नहीं है। इसके 7 जन्म तक कोई पुत्र या पुत्री होगा ही नहीं। यह देखते हैं, बताते हैं कि तुझे 7 जन्मों तक कोई पुत्र का योग नहीं है। यह सुनते ही और रोने लगे। अब कहते हैं आत्मदेव जी की, अगर मुझे ऋषि आप एक संतान नहीं देंगे तो मैं यहीं अपना सर पटकते पटकते अपने प्राण छोड़ दूंगा। अब ऋषि क्या करे बेचारे? ऋषि तो हमेशा दयालु होते हैं, सबके हित के लिए होते हैं। वह ऋषि देखते हैं कि बेचारा बहुत रो रहा है और संकल्प ले लिया है, कसम खा लिया है कि पुत्र अगर नहीं मिला तो यहीं पटक कर अपना आत्महत्या कर लेगा। तो अपने
आशीर्वाद से ऋषि एक फल निकालते हैं और उस आत्मदेव जी को देते हैं कि यह लो प्रसाद, आत्मदेव जी यह अपनी पत्नी को खिला देना, समय के हिसाब से आपकी पत्नी को एक शुभ पुत्र उत्पन्न होगा। प्रणाम करके आत्मदेव जी अपने घर की ओर निकल गए और उन आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था घर की ओर जा रहे हैं, वह फल लेके जा रहे हैं और उनकी बोल आ गया था कि उनकी पत्नी को फल खिला देना, अपनी पत्नी को फल खिला देना। वह उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली यानी बहुत चतुर, जो हर चीज में कुछ निकाली रहती है। अच्छा चीज भी होगा तो उसमें भी बुराई ढूंढ लेगी, ऐसी है वो धुंधली, धुंधल बुद्धि की है। तो आत्मदेव जी कहते हैं धुंधली यह लो, मुझे एक ऋषि ने आशीर्वाद स्वरूप यह फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा। और धुंधली तो धुंधली है, उसको कुछ समझ नहीं आता। उसने कहा ठीक है। वह आत्मदेव जी खुशी खुशी अपने कार्य में व्यस्त हो गए, कार्य की ओर चल दिए। उस धुंधली की एक सहेली थी, अपनी सहेली के पास जाकर कहती है, देखो सखी, मेरे पति न जाने कहां से फल ले आए हैं और कह रहे हैं कि मैं यदि इस फल को खा लूंगी तो मुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो सखी कहती है ऐसा थोड़ी होता है, फल खाने से पुत्र थोड़ी हो जाएगा। तो पर एक और कारण था उसके फल न खाने का। वह सोचती थी अगर बात सही निकली तो मैं यह फल खा लूंगी तो मैं गर्भिणी हो जाऊंगी, मुझे 9 महीने तक अपना शरीर संभाल के रखना पड़ेगा, फिर मैं गर्भिणी हो जाऊंगी तो मेरा यह सब काम कौन करेगा, मैं ज्यादा भोजन भी नहीं कर पाऊंगी, मैं कहीं घूमने नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं ज्यादा चल पाऊंगी। तो धुंधली थी तो उसने फल नहीं खाया और पति की आज्ञा भी मानना है कि आत्मदेव जी तो फिर बहुत क्रोधित होंगे, पूछेंगे फल तू खाया, तुमने खाई नहीं। तो अपनी सखी से परामर्श ले रही है कि सखी क्या करना चाहिए, एक दूसरे से बातें कर रही हैं कि क्या करना चाहिए। धुंधली की जो सखी थी वह गर्भिणी थी, तो कहती है कि सखी धुंधली देखो, मेरे पास बच्चों की कमी नहीं है, संतान की कमी नहीं है और तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, तो एक काम करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। मैं तुम्हें जो मेरा पुत्र हो उत्पन्न होगा वह मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम मेरे पति को खूब सारा धन दे देना। तो बात तो कि हाँ ठीक है, यही अच्छा रहेगा। तब तक क्या करूं मैं? तो सखी ने कही तब तक अपने पेट के ऊपर कुछ कपड़ा लगा लेना, साड़ी या कपड़ा कुछ डाल लेना, जिससे तुम्हारे पति को लगे कि तुम हाँ गर्भणी हो रही हो। तो ऐसा ही हुआ और फिर बात हुई कि यह फल का क्या किया जाए। तो सामने गाय खड़ी थी, तो दोनों ने सोचा कि फल हम व्यर्थ में क्यों फेंके, एक काम करते हैं
हम यह फल उस गाय को खिला देते हैं, इससे उस ब्राह्मण की शक्ति का भी पता चल जाएगा कि वो ब्राह्मण ने सही कहा था कि झूठ कहा था। तो वो फल ले जाकर उस गाय को खिला दी। समय आने पर उसकी सखी, धुंधली की सखी का एक पुत्र हुआ, जो कि उन्होंने छुपा छुपा कर उस धुंधली को दे दिया। तो उस धुंधली से उत्पन्न हुआ, धुंधली की सखी से उत्पन्न हुआ, धुंधली ने ले लिया। और आत्मदेव जी को जब मालूम चला कि मेरे पुत्र हुआ है, तो यह सुनकर खूब प्रसन्न हुए, खूब बधाई दे रहे हैं, खूब प्रसन्न। गांव गांव में बता रहे कि मुझको लाला भयो है, मेरे लाला हुआ है, कितने बुढ़ापे में मुझे लाला हुआ है, मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। खूब खुश है, खूब खुश है। पर उनको तो पता नहीं कि उनका पुत्र तो है नहीं। मेरी पत्नी, उनकी पत्नी ने किराया पर लेके आ गया। फिर बात आती है कि नामकरण संस्कार की बात आती है। तो धुंधली कहती है कि देखिए, इसका नाम तो मैं ही रखूंगी। 9 महीने तक इसको मैंने अपनी कोख में रखा, मैंने कष्ट झेला, मैंने दुख उठाया, सब कुछ मैंने किया, आपने तो कुछ किया नहीं, इसलिए नाम तो मैं ही रखूंगी और इसका नाम मेरे नाम के ऊपर होगा। मेरा नाम धुंधली है, तो इस पुत्र का, मेरे पुत्र का और हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और समय के हिसाब से और जो वो आशीर्वाद रूपी फल जो ऋषि ने दिया था, वही फल धुंधली ने गाय को खिला दिया था। तो आगे चलकर उसी गाय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके शरीर तो पूरा मानव के जैसा था, पर कान जो थे वह गौ के समान थे, इसलिए उनका नाम हो गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय। गोकर्ण एकदम संस्कार, और यह धुंधकारी बहुत बिगड़ा, बड़ा हुआ, खूब मस्ती करता, खूब नटखट रहा और खूब बदमाश हुआ। आगे चलकर अपराधी कार्य करने लगा, गलत संगति पड़ गई। धुंधकारी सबको परेशान करता, सबसे लड़ाई करता, जैसी मां वैसा बेटा। बड़ा हुआ, धीरे धीरे पिताजी को परेशान करने लगा, माता को परेशान करने लगा। एक दिन पिता ने उससे तंग आकर घर छोड़ दिया और वन की ओर निकल गए, भजन की ओर। अब तो वह और एकदम आजाद हुआ कि पिताजी तो है नहीं, सिर्फ माँ है। तो अब माँ से पूछता, माँ धन कहाँ है? माँ से पैसा मांगता, माँ मुझे धन दो, धन दो। माँ इतना धन देते देते अब घर में कुछ भी धन नहीं रहा, सब सामान घर का बेच दिया करता और धन ले लिया। एक दिन ऐसा आया, घर सब खाली हो गया, घर में कुछ धन नहीं है। माँ को मारता है, पूछता है, माँ धन कहाँ तुमने छुपा कर रखा है, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। माँ को मारता। फिर माँ भी एकदम परेशान होकर, धुंधली परेशान होकर धुंधकारी से एक दिन जाती है और कुआं में कूदकर मर जाती है। परेशान होकर कुआं में कूदकर अपनी जान गंवा देती है। अब तो धुंधकारी और एकदम आजाद हो गया। फिर एक दिन धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को अपने घर ले आया। 5 वैश्याओं को घर ले आया। खूब डाकू,
गिरी करता, डकैती करता, इस घर में चोरी करता, उसके घर में चोरी करता, किसी से लड़ाई करता। एक दिन ये पांचों वैश्याओं ने सोचा यह धुंधकारी को इतना डकैत है, इतने अपराधी कार्य करता है, एक दिन ना एक दिन तो इसको राजा उठाई ले जाएंगे, जेल में बंद कर देंगे और साथ में हमारा भी नुकसान हो जाएगा और हमको भी इसके कारण जेल में जाना पड़ेगा। तो यह सोचते एक दूसरे से विचार करती हैं कि क्या करना चाहिए। तो एक काम करती हैं, सोचती हैं कि एक काम करते हैं, इसको हम मार देते हैं। एक दिन जब रात में घर में आया धुंधकारी, तो पांचों वैश्याओं ने मिलकर उस पे खूब डंडों से मार पिटाई की, पर वो मरा नहीं। गला भी दबाया गया, तकिया से भी मुंह दबाया गया, पर वो मरा नहीं। फिर क्या किया गया, गरम गरम कोयले ले लिए और उसके मुंह में डाल दिया, तुरंत उसके प्राण निकल गए। और धुंधकारी जैसे मरा तो पांचों वैश्याओं ने उसके ही घर में आंगन था, आंगन में गड्ढा खोदकर उसका शरीर उसी में रखकर गड्ढा भर दिया गया। और अगले सुबह हुआ, सब पूछते हैं कि धुंधकारी कहाँ है, तो कहती हैं कि वह किसी काम से परदेश गए हैं धन कमाने के लिए, पर शरीर तो लोग मार के वहीं काट दिया। फिर वो धुंधकारी एक चुड़ैल बन गया, एक भूत आत्मा बन गया, इधर उधर भटकता, भूख प्यास से इधर उधर घूमता। भूत प्रेत इसलिए बना क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं थे। अगर वह सत्यवान होता, कर्मवान होता, अच्छे कर्म करता तो वह भगवान के धाम में जाता। उसके कर्म बिगड़े थे, इसीलिए आज वह भूत पिशाच बना। तो भक्तों, इससे यह पता चलता है कि हमारे कर्म यदि खराब हुए तो हमको गलत योनि में आना पड़ेगा और इधर उधर 84 लाख योनि व चक्र लगाना पड़ेगा। इसलिए भक्तों, कर्म अपने अच्छे रखना चाहिए। फिर एक दिन गोकर्ण जी तो पहले से ही चले गए थे, वो तो साधु संत के संगत में थे, इसीलिए पहले ही घर से संतों की संगति में निकल गए थे। एक दिन उनको वही खबर पता चल गया कि मेरा भाई पांचों वैश्यों ने मिलकर, उनकी पांचों पत्नियों ने मिलकर उनको मार दिया है। तो फिर एक दिन बहुत दिन बाद अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि वह वहीं से कहीं यात्रा करने कहीं धाम जा रहे थे। तो सोचे मेरा गांव भी वहीं आसपास है, तो आज एक रात वहीं बिता लेना चाहिए। तो गोकर्ण जी गए तो रात में देखते क्या है, अजीब अजीब आवाज आ रही है, कभी पुरुष की आवाज, तो कभी स्त्री की आवाज, तो कभी बच्चे की आवाज, तो कभी जानवर की आवाज आ रही है। वह समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन है, किस चीज की आवाज है। कभी वो भैंस बन जाता, कभी वो अलग अलग जानवर बनकर जाता। तो गोकर्ण जी ने जल लिया और जल उसके ऊपर छिड़का तो साक्षात दिखने लगा। बोले, गोकर्ण, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, मुझे पांचों वैश्याओं ने मिलकर मेरी हत्या कर दी, तो मैं भूत पिशाच बन गया।
तो मेरे लिए एक काम करो, मेरी मुक्ति के लिए उपाय करो, श्राद्ध करो, आदि क्रिया करो। यही सब पूछते हैं, कहते हैं कि यही सब करो। गोकर्ण जी तो गोकर्ण जी कहते हैं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्त कर्मे न भविष्यति। भैया धुंधकारी, मैंने तुम्हारे नाम से बहुत बार श्राद्ध किया, पर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। धुंधकारी कहता है कि आप कितनी बार भी 100 बार भी मेरा श्राद्ध करिए तो भी मेरी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस मुक्ति का कोई उपाय तो और ही ढूंढना पड़ेगा। तो आत्मदेव जी कहते हैं, ठीक है, अभी रात्रि हो रही है, प्रातः होते ही मैं महापुरुषों से प्रश्न पूछूंगा कि पिशाच योनि की मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो रात्र बीती, सुबह होते ही निकल गए आत्मदेव जी के पुत्र गोकर्ण जी पूछने, यह क्या है, ये क्या है। सबसे पूछे कि क्या करना चाहिए इसके मुक्ति के लिए, पर किसी ने नहीं बता पाए। फिर आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म। अब सत्कर्म भी समझ में ना आए, सत्कर्म क्या है। सत्कर्म भी सभी ऋषि ब्राह्मण से पूछते हैं कि महाराज सत्कर्म क्या है। कोई ब्राह्मण कहता है सत्कर्म अच्छे कर्म करो, कोई कहता है किसी का सहायता में मदद करो, तो कोई अलग अलग प्रकार का अपना वक्तव्य दिया, पर उनको सही जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या करके सूर्य भगवान का रथ रोककर उन्होंने प्रणाम करके पूछा कि भगवान, हमें इसकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। सूर्य भगवान कहते हैं, गोकर्ण जी, आपको आकाशवाणी ने क्या बताया था। कहते हैं गोकर्ण जी, आकाशवाणी ने मुझे कहते हैं कि सत्कर्म करो, सत्कर्म। तो वही सत्कर्म बताइए महाराज, सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत, सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत कथा है, भगवान की कथा ही सत्कर्म है। इसलिए गोकर्ण जी, आप उसे श्रीमद् भागवत कथा का पान कराइए, जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। तो सबसे परामर्श लेकर सभी गांव जनों से कथा का आयोजन रखा गया। मुख्य यजमान है उनके बड़े भाई धुंधकारी, पर वो तो दिखते नहीं। तो कथा के लिए उन्हें आसन कैसा दिया जाए। कहीं भी अगर खड़े होते तो हवा की रफ्तार से हवा से वो इधर से उधर चले जाते। तो उन्होंने उपाय ढूंढा, उपाय बताए गोकर्ण जी। वहीं बांस रखी हुई थी, तो उसी बांस पर जाकर गोकर्ण जी कहें, तुम उसी बांस पर जाकर घुस जाओ। 7 गांठें बंधी हुई थी। तो धुंधकारी उसी गांठ पर जाकर, उसी बांस की गांठ पर जाकर घुस गए। फिर कथा चालू हुई। भगवान गोकर्ण जी ने बहुत अच्छी प्यारी कथा सुनाई। पहले दिन का कथा समाप्त हुआ तो पहले बांस की गांठ फूट गई। दूसरे दिन की कथा सुनाए, दूसरे कथा के बाद दूसरे दिन की कथा के बाद दूसरी गांठ फट गई। और ऐसे करते करते 7वें दिवस की जब कथा पूर्ण हुई तो 7वीं गांठ पूर्ण हुई। और जैसे ही 7वीं गांठ फटी तो भगवान के दूत उन्हें लेने के लिए आ गए। इसको धुंधकारी से
फिर वह भगवान के धाम जा रहे हैं, भगवान के धाम जा रहा है धुंधकारी। फिर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि महाराज, इसके साथ सभी ग्रामवासियों ने भी कथा सुना था, पर भगवान के धाम यही क्यों गया, इसी को क्यों मोक्ष मिला? तो फिर भगवान से पूछते हैं गोकर्ण जी, भगवान कथा तो सबने सुना था, पर इस धुंधकारी की मोक्ष क्यों हुआ? सभी जितने लोग कथा सुन रहे थे ग्रामवासी, सबकी मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि देखो गोकर्ण, जितने प्रेम भाव से मन लगाकर यह धुंधकारी सुन रहा था, उतने प्रेम मन लगाव से बाकी लोग नहीं सुन रहे थे। देखिए, सुनने में ही अर्थ बदल जाता है, नहीं सुनेंगे तो गलत अर्थ हो जाएगा, इसलिए सुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पहले सुनो, संतों का संगत करो, पहले सुनो फिर कीर्तन करो। तो फिर दोबारा फिर कथा चालू हुआ। फिर गोकर्ण जी ने कथा किया, सभी ग्रामवासी ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुने। फिर सप्तम दिवस कथा हुआ, खत्म हुआ। तो फिर भगवान के पार्षद लेने आए, भगवान के वाहन आए, और सभी इस बार सभी ग्रामवासी भगवान के धाम जा रहे हैं। कहते हैं धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इस भागवत कथा सुनने से प्रेत पिशाच भाग जाते हैं। आपने प्रमाण तो अभी सुन ही लिया, धुंधकारी जैसा भूत पिशाच, उसका भी मोक्ष हो गया। तो आप और हम का तो सोचने वाली ही बात ही नहीं है। आप और हम तो बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, तो हमारा तो भगवान से मिलना निश्चित है। फिर सूत जी महाराज आगे 6वें अध्याय में भागवत कथा के श्रवण विधि का व्याख्या कर रहे हैं कि श्रोता और वक्ता कैसा होना चाहिए। वक्ता वैसा हो, पहले तो ब्राह्मण हो, विप्र, और दृष्टांत देने में कुशल हो, दृष्टांत कुशलवती हो। दृष्टांत ऐसा समझाए कि मानो उस दृष्टांत को समझाने के लिए 2-3 अलग से उदाहरण देना पड़े, वैसा समझाने वाला वक्ता हो। त्यागी हो, हम जरूरी ये नहीं कह रहे कि सन्यासी ही हो, पर त्याग वाला भाव अंदर होना चाहिए। उसे ही वक्ता है, वही वक्ता होना चाहिए। संयमी होना चाहिए, ऐसा वक्ता का पहचान है। फिर आगे श्रोता का बताते हैं श्रोता कैसा होना चाहिए। जितना वक्ता का गुण बताया गया, कम से कम आधा तो श्रोता में भी होना चाहिए। सुनने में एकदम संयमशील हो, मन लगाकर सुनता हो, मन उसका भटकना नहीं चाहिए, और शील हो यानी क्षमतावान होना चाहिए। तो यह सब श्रोता और वक्ता का बताया गया। श्रोता वक्ता में यह चीज होना चाहिए। फिर यहाँ एक श्लोक आता है कि पुष्पाकार वंध्यायाचा मृदार्भा शब्द गर्भा चया नारी तथा श्राव्य प्रयत्न। इस भागवत के पान करने से वंध्या स्त्री यानी जिसका कभी संतान नहीं होता, उसको संतान हो जाती है।
ऐसे स्त्री को भी भागवत कथा का पान करना चाहिए। जिस स्त्री को पुत्र नहीं होता उसे पुत्र भी जरूर होगा इस कथा का पान करने से। आगे चलकर श्रद्धाई विधि बताते हैं, ऐसी है। फिर आज भागवत जी का महात्मा कथा हुआ। कल भागवत जी में और अंदर प्रवेश करेंगे, इसलिए भागवत जी में प्रवेश करते हुए विराम करने से पहले आज ही भागवत जी में प्रवेश कर लेते हैं कि जन्मादस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ते सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यं परं धीमहि। तो भक्तों, आज की कथा यहीं तक है। कल इसी समय पर आप और हम फिर भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।